हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वैन ह्यूटेन प्रोफेशनल की मिल्क चॉकलेट यूज़ करे हैं चॉकलेट मेकिंग वर्कशॉप में। तो इसमें 35.6% कोको होता है और ये इस तरह का एक 1 kg का पैक आता है। ये ओरिजिनल प्योर चॉकलेट्स होती हैं और आज इसी को यूज़ करके हम बनाएंगे अपनी चॉकलेट। इसका जो MRP है वो 789 रुपीज़ है और आई थिंक अराउंड मुझे 700 या 720 रुपीज़ का ये पैकेट मिला था। मैंने अपने नियर बाय लोकल शॉप से ही ख़रीदा है। ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसका जो प्राइस है वो लगभग, अगर हम 700 अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं तो 1000 ग्राम का प्राइस 700 हो गया, तो 100 ग्राम्स का प्राइस हो गया 70 रुपीज़। तो आज जो मैं चॉकलेट आपको बना के दिखाऊंगी वो मैं 100 ग्राम्स क्वांटिटी से बनाऊंगी, ताकि एक एग्जैक्ट प्राइसिंग आप निकाल सकें कि कैसे निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले मैंने एक बोल रखा अपना वेइंग स्केल के ऊपर और बोल के वेट को कैंसिल कर देना है, ज़ीरो कर देना है। यहाँ पर एक साइड में टेयर का बटन होता है, उसे दबाएंगे तो बाउल का वेट 0 हो जाएगा। फिर आप उसमें जो कुछ भी डालेंगे तो उसका वेट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने चॉकलेट ली है 106 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 100 हो गया। तो ये 100 ग्राम्स चॉकलेट हमने ले ली है और चॉकलेट को मेल्ट करना होता है हमें, या तो हम माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं या फिर डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करते हैं। ये दोनों ही मेथड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर करा हुआ है चॉकलेट मेकिंग क्लासेस का। उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वो सारी चॉकलेट मेकिंग की प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे चॉप करना होता है अच्छे से, क्योंकि हम जितना अच्छे से चॉकलेट को चॉप करके मेल्ट करेंगे तो चॉकलेट बहुत जल्दी और इजीली मेल्ट हो जाती है। और अगर ऐसे ही हम मोटे मोटे सॉलिड पीसेस रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और सही से मेल्ट भी नहीं हो पाती है। तो चलिए बस इसी तरीके से हम अपनी पूरी चॉकलेट को चॉप कर लेते हैं। चॉपिंग करने के बाद सारी चॉकलेट्स को मैंने अपने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। माइक्रोवेव में आज मैं इसे मेल्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने ये कांच का बोल लिया है और बस इस तरह से ये मैंने चॉकलेट को देखिए कर लिया है मेल्ट। कुछ ही 10 to 15 सेकेंड्स के इंटरवल में 2 से 3 बार में चॉकलेट बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाती है और इसे बस अच्छे से हिलाते हमें रहना है। हिला हिला के इसे हमें टेम्पर करना है और बस ये फिंगर से टच करके देखना है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का एक PVC मोल्ड मैंने लिया है और यहाँ पर कुछ मेरे पास कटे हुए आलमंड्स हैं। आप चाहें तो पिस्ता, काजू, किशमिश, वॉलनट्स, जो भी आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं। और कुछ ये राइस क्रिस्पीज़ है मेरे पास, इससे भी चॉकलेट में जो क्रंचेस आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। चॉकलेट काफ़ी टेस्टी लगती है। और अभी मैं चॉकलेट में आज कोई भी फ्लेवर यूज़ नहीं करी हूँ। वैसे तो आप चॉकलेट को अलग अलग फ्लेवर्स में भी बना सकते हैं। ये मैंने राइस क्रिस्पीज़ डाल दिए हैं और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं बीच में एडिशनल जो आप डालते हैं उन चीज़ों का। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपनी चॉकलेट्स को कैविटीज़ में फिल करेंगे। तो स्पून की हेल्प से ही मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 कैविटीज़ हैं, बट जितनी चॉकलेट हमने ली है उसके अकॉर्डिंग हमारी सिर्फ 5 कैविटीज़ ही फिल हो पाई हैं। 5th भी थोड़ी सी कम रह गई है, उसका वेट थोड़ा कम ही आएगा चॉकलेट का। तो इस तरह से हमने चॉकलेट को फिल कर लिया है कैविटीज़ में। अब जब हम चॉकलेट को फिल कर लेते हैं उसके बाद हम अपने मोल्ड को थोड़ा सा डैप करेंगे ताकि जो उसके एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो इस तरह से डैप कर लेना है। और ये जो एक कैविटी रह गई है खाली, चॉकलेट कम पड़ गई थी, तो इसके जो राइस क्रिस्पी हैं वो मैं अदर चॉकलेट्स के ऊपर ही डाल दूंगी। दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं और आपको वो हेल्पफुल लगी हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं देखी हैं तो मैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो बस इसको मैंने चॉकलेट को सेट होने के लिए 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको इस तरह से डैप करेंगे। कई बार क्या होता है वो फर्स्ट डैप में नहीं निकलती हैं, तो आप हल्का सा इसको इस तरह से लूज़ कर सकते हैं और सारी चॉकलेट्स को हल्का हल्का लूज़ करेंगे तो ये चॉकलेट्स बहुत इजीली निकल जाएंगी। कई बार क्या होता है, अब ये वाले मोल्ड्स होते हैं ना, ये सस्ते होते हैं
तो जब ये 3 से 4 बार 5 बार हम यूज़ कर लेते हैं तो ये टूटने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए मैंने लूज़ करने के बाद जैसे ही डैब करा तो चॉकलेट्स हमारी आसानी से निकल चुकी हैं। तो चॉकलेट की अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए 70 रुपीज़ की हमारी यहाँ पर चॉकलेट यूज़ हुई है, 10 रुपये की हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी आप मान लीजिए, और साथ में जो ये राइस क्रिस्पी और आलमंड्स आपने यूज़ करे हैं 5 to 10 रुपीज़ आप इसके कैलकुलेट करेंगे, और साथ में जो इसका पैकिंग चार्ज है और लेबर चार्ज है, तो आप 30 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपका लगभग 70 रुपये और 50 रुपये ऊपर के एक्स्ट्रा खर्चे मिलाकर 120 रुपये में आपकी ये चॉकलेट्स रेडी हुई हैं। क्योंकि ये प्योर चॉकलेट्स हैं, ये काफ़ी महंगी होती हैं और सेल आउट भी महंगी होती हैं। तो 120 रुपये अगर आपका अमाउंट आया है तो आप इसमें 50% भी ऐड करके सेल आउट कर सकते हैं या 100% मार्जिन भी ऐड करके सेल आउट कर सकते हैं। ये आपकी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो अप्रॉक्स वेट है हमारी चॉकलेट का वो 20 ग्राम ईच है। देखिए 106 ग्राम ही हमने चॉकलेट ली थी और 106 ग्राम ही हमारी टोटल जो रेडी चॉकलेट्स है 5 पीसेस वो आया है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का, अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना